हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपका वाटेरिया ग्रुप आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप जानते तो नहीं हैं, पर जान जाएंगे तो कहेंगे कि इतना बहादुर इंसान, कहेंगे कि इतना बहादुर इंसान इस दुनिया में ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंसान के बारे में। तो सबसे पहले इस इंसान के बारे में जानने के लिए आपको 1857 की क्रांति के पास चलना पड़ेगा। तो चलते हैं 1857 की क्रांति, जहां भारत में हर जगह अंग्रेज ही अंग्रेज, और खुद यहाँ के लोग सैनिक में भर्ती होकर यहीं के लोगों को मार रहे थे। मारना पड़ रहा था, क्या करेंगे, मारना पड़ रहा था, ऐसी स्थिति ही आ गई थी। तो 1857 की क्रांति भारत में हर जगह फैल गई थी और अंग्रेज लोग इसे दबाते जा रहे थे, दबाते जा रहे थे। हर जगह आग लग गई थी 1857 की क्रांति की। चलिए, वह आग धीरे 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 पूरे भारत में फैलते फैलते वह आग हमारे बिहार में आ गया। जब बिहार में आया तो वह आग बिहार के आरा जिला में पहले फैला, फिर दानापुर में फैला, उसके बाद शाहपुर में फैला, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ भी दबा दिया, यहाँ भी इस आंदोलन को दबा दिया और यहाँ के सिपाहियों को कोई नहीं सहारा दे रहा था और ना कोई सहारा मिल रहा था। फिर भी इन सिपाहियों ने आगे बढ़ता गया और एक ऐसे इंसान का तलाश कर रहा था जो इनकी कमान को संभाल सके। पहुंचते पहुंचते इन लोगों ने जगदीशपुर गया तो जगदीशपुर में एक वीर योद्धा रहते थे जिनका नाम वीर कुंवर सिंह है। और इन्हीं वीर कुंवर सिंह के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। पहले सुनते रहिए, छोड़िएगा मत, कट मत करिएगा, अब मजा है। चले आगे चलते हैं। वीर कुंवर सिंह भी अंग्रेजों से दुखी थे। उनके सीने में ये आग लगी थी कि कभी मौका मिल जाता तो अंग्रेजों का छक्का छोड़ा देते, और मौका मिल गया। लेकिन वीर कुंवर सिंह क्यों दुखी थे? वीर कुंवर सिंह के पास अथाह जमीन था और वो अंग्रेजों से बोले कि मेरा जमीन आप लोग देखिए और मुझे मालगुजारी दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मना कर दिया, जिसकी वजह से वीर कुंवर सिंह को बहुत घाटा लगा और इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ऐसे स्थिति में ये उन लोगों से बहुत आक्रोशित थे। वो सोच रहे थे कि अंग्रेज मिल जाते तो मैं इन लोगों का छक्का छोड़ा देता, और मौका मिल गया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सबसे पहले अपनी सेना को जगदीशपुर से दूर अतरौलिया में पहुंच गए, ताकि हमारे जगदीशपुर के लोगों को कोई कष्ट न हो। फिर अंग्रेजों को तो पता चला कि जगदीशपुर में एक 80 साल का बूढ़ा है जो हम लोगों से क्रांति छेड़ दिया है, और वो भी गांव छोड़कर कुछ दूरी पर अतरौलिया में है। अंग्रेजों के मन में लड्डू फूटने लगे। चलो भाई, 80 साल का बूढ़ा क्या कर सकता है। फिर मिलमैन ने, अंग्रेज अधिकारी मिलमैन ने तुरंत उन पर हमला कर दिया कि एक 80 साल का बूढ़ा क्या कर सकता है। फिर गया और घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में जगदीशपुर के शेर वीर कुंवर सिंह ने इतना मार मारा दौड़ा दौड़ा कर कि मिलमैन को वहां से भागना पड़ा और भाग गया। फिर यह बड़ी शर्म की बात थी यार। वह अपने से बड़े अधिकारी के पास गया जिसका नाम था डेम्स। बोला, सर, जगदीशपुर में एक 80 साल का बूढ़ा है जो हमको लखेर कर मारा और हम कुछ नहीं कर पाए। फिर इन्होंने बोला, अरे कैसा बूढ़ा है जिससे तू भाग खड़ा हो गया, जिससे तू भाग गया पीठ छुड़ाकर। फिर कहा, चलो हम चलते हैं, देखते हैं कौन है बाबू वीर कुंवर सिंह, कौन है बूढ़ा, चलो हम चलते हैं। फिर क्या हुआ, मिलमैन
और डेम्स दोनों लोग अपनी सेना को इकट्ठा किए और चल दिए अतरौलिया में। फिर दोनों गए और फिर घमासान युद्ध हुआ। और ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह, वो तो भाई शेर थे, वीर कुंवर सिंह ने इतना दौड़ा दौड़ा करके मारा, इतना मारा सैनिकों को, इतना मारा कि वो फिर वहां से भाग खड़े हुए दोनों लोग। सोचिए कितनी शर्म की बात है। अब तो डेम्स की हालत खराब। अब सोच रहा था कि मैं अपने से बड़े अधिकारी को कैसे मुंह दिखाऊंगा और कहूंगा क्या कि मैं हार गया एक 80 बरस के बूढ़ा से। पर वो सोचा कि अगर ये खबर वहां नहीं पहुंचा, अगर वीर कुंवर सिंह को किसी ने साथ दे दिया, तब तो हम लोगों को भागना पड़ेगा। फिर किसी भी तरह खबर पहुंचाई गई और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये बात सुने तो सोच में पड़ गए, अरे कैसा 80 साल का बूढ़ा है जो इतने बड़े अधिकारियों को, दो अधिकारियों को हरा दिया। चलिए देखते हैं। फिर 3 लोगों ने अपनी दमदार सेना जुटाई और जुटा करके फिर अतरौलिया पर जगदीशपुर के शेर वीर कुंवर सिंह पर हमला कर दिए। फिर भी वो तो शेर होता है। तीनों लोगों ने मिलकर हमला किया, पर अकेले 80 साल का एक बूढ़ा तीनों लोगों का मार मार के छक्का छुड़ा दिया। इतना मारा, लेकिन फिर भी अंत दांव में मार्क ने उन्हें गोली मार दिया। वीर कुंवर सिंह की एक बाह में गोली लग गई। अब ऐसे हालात में फिर भी वो लड़ते रहे और मार करके अंत में तीनों को फिर खदेड़ दिए। सोचिए कैसे इंसान थे वीर कुंवर सिंह, कितनी जुनून थी उनके अंदर, कैसे लड़ते थे वो। पर उनकी हालत अब खराब हो चुकी थी। उनकी एक बाह में गोली लगी हुई थी और वो सोचे कि यह गोली की जहर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने ही तलवार से अपनी हाथ काट दी और काटकर गंगा जी में बहवा दिए अपने हाथ को। और फिर वहां से चल करके अपने गांव जगदीशपुर में आए अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर। अब यह घटना तो बहुत ही शोचनीय हो गई अंग्रेजों के लिए। उन लोगों ने सोचा कि कैसे एक 80 साल का बूढ़ा इतने अधिकारियों को, इतने सैनिकों को मार के खदेड़ दे रहा है, कैसा है। यह बात बड़ी सोच में पड़ गई। अंत दांव में खुद कैनिंग को जाना पड़ा और वो भी गोरखा सैनिकों को लेकर। गोरखा सैनिक अब बोले कि नहीं, इन छोटे मोटे सैनिकों की बस की बात नहीं है, कुछ तो है उस कुंवर सिंह में। तो गोरखा सिपाही और सिख सिपाही, इन 2 सिपाहियों को लेकर फिर अभी जैसे ही जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह पहुंचे कि अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ, तब तक इन लोगों ने चालाकी से उन पर हमला कर दिया। अब इस हालात में फिर भी एक हाथ कट गया है, शरीर में जहर फैल गया है, फिर भी वीर कुंवर सिंह शेर तो शेर होता है। फिर उन्होंने नखेद के मारा, फिर मारा, इतना मारा कि वो लोग फिर वहां से दौड़ करके भागे और बोले कि अगर जान बचानी है तो भागो, और फिर भाग गए वहां से। सोचिए कैसे शेर थे वीर कुंवर सिंह, कैसे लड़ रहे थे। तो इस इंसान के बारे में सोचिए। फिर 4 दिन बाद वो बुरी तरह से बीमार पड़ चुके थे, उनका एक बाह कट चुका था और जहर फैल चुका था। 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और पूरे जगदीशपुर के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे खदेड़ेंगे अंग्रेजों को, हमारा शेर ही नहीं है। फिर इस कमान को धीरे धीरे उनके भाई अमर सिंह संभाले, पर ये उतना बहादुर नहीं थे और अंत दांव में बिहार में भी यह आंदोलन शांत हो गए। तो दोस्तों यह था हमारा वीर कुंवर सिंह शेर की कहानी। अगर ये अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक करिए
और कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इनकी कहानी पता चले।